बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इनमें 66 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। सिर्फ 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बाकी है। इनमें रांची से सीपी सिंह को टिकट दे दिया गया है। काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि सीपी सिंह का टिकट कट सकता है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी धनवार से चुनाव में किस्मत आजमाएंगे। सीता सोरेन को जमताड़ा, पोटका से मीरा मुंडा, सरायकेला से चंपई सोरेन, चाईबासा से गीता बलमुचू, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, हटिया से नवीन जायसवाल, सिसई से अरुण उर्राव को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास चुनाव लड़ने वाले। रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू को टिकट दिया गया है। उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे जहां झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने कोटे की 68 में से 66 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने अपने हिस्से की 2 सीटों को छोड़कर शेष प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने फिलहाल टुंडी और बरहेट विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। जानकारी के अनुसार टुंडी पर आजसू के साथ चर्चा चल रही है। वहीं बरहेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दमदार प्रत्याशी उतारने पर मंथन चल रहा है। बता दें कि एनडीए में बीजेपी को 68, आजसू पार्टी को 10, जेडीयू को 2 और लोजपा रामविलास को 1 सीट मिली है। लेकिन बताया जा रहा है कि टुंडी सीट को लेकर अभी आजसू के साथ मंथन चल रहा है और ऐसे में बीजेपी दोनों सीटों पर किसे प्रत्याशी बनाएगी, इसे लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। डिजिटल हेड आशुतोष जी इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, झारखंड विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी ने अपने कोटे की 68 में से 66 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 2 सीटों पर अभी भी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन लगातार चल रहा है। बिल्कुल, 68 सीटें बीजेपी के हिस्से में इसलिए कही जा रही थी क्योंकि जो बीजेपी के में शामिल जो एनडीए में शामिल दल जो हैं उनके हिस्से में 10, 2 और 1 यानी 10 सीट आजसू के खाते में, 2 सीट जेडीयू के खाते में और 1 सीट एलजेपी के खाते में। लेकिन अगर आपने पीसी सुना होगा, उसमें जो देश महतो और हेमंता बिस्वा शर्मा या बाबूलाल मरांडी ने जो बातें कही थी उसमें उन्होंने क्लियर किया था कि 1-2 सीटों पर अभी भी इधर उधर हो सकता है। उम्मीदवार इधर से उधर भी जा सकते हैं, सिंबल का भी एक्सचेंज हो सकता है। इसी को लेकर हम लोग मतलब आगे बढ़ रहे हैं। तो जो वजह सामने आ रही है तो यही वजह है कि अब तक टुंडी सीट पर कोई बात नहीं बन पाई है जी। खीरू महतो मांडू सीट को लेकर अड़े हुए थे क्योंकि वो अपने पुत्र को लड़ाना चाहते थे, ऐसी खबर सामने आ रही थी और मांडू सीट आजसू के खाते में चली गई है। तो इसके कंपनसेट में आजसू चाह रहा है, खीरू महतो चाह रहे थे कि टुंडी सीट मुझे मिल जाए, जबकि सुदेश महतो अपने लिए टुंडी सीट आज की तारीख में भी चाह रहे हैं। दिल्ली के अलावा वो खुद टुंडी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसी बातें सामने आ रही है। वो खुद न लड़े तो अपनी पत्नी को वहां से लड़ा सकते हैं और आजसू का मजबूत जनाधार है वहां पर, जबकि बीजेपी वो सीट छोड़ना नहीं चाह रही है। रही बात बरहेट की, तो बरहेट में हेमंत सोरेन वहाँ जो चुनाव जीतते आ रहे हैं और जेएमएम का वो किला है, एक तरीके से अवैध किला है, गढ़ रहा है। तो वहां पर एक मुख्यमंत्री के सामने में और जो अवैध किला है उस किले को तोड़ने के लिए जाहिर तौर पर मजबूत उम्मीदवार की तलाश बीजेपी कर रही है और वो तलाश अब तक पूरी नहीं हुई है। इसी वजह से बरहेट पर भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है या जो मीडिया रिपोर्ट है और जो चर्चा चल रही है उसके मुताबिक दुमका से लुइस मरांडी को हटा करके शिफ्ट करने की बात बरहेट में थी, लेकिन अंतिम वक्त में या फिर लुइस मरांडी अब तक इसके लिए तैयार नहीं दिख रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे शुरू में ऐसा बताए होते तो शायद मैं तैयार होती, प्रिपेयर होती, क्योंकि अब तक तो मैं दुमका में तैयारी कर रही थी। अचानक एक सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ना और वो भी बरहेट से यानी अपने क्षेत्र से दूर जा करके, तो ये उनके लिए हजम नहीं हो रहा है, उनके गले नहीं उतर रहा है। उनको शायद लग रहा होगा कि बलि का बकरा बनाया जा रहा है, सिर्फ सीट दे करके खुश करने की बात हो रही है। तो अभी भी वो प्रक्रिया चल रही है, यानी कि लुइस मरांडी को मनाने की कोशिश चल रही है, लेकिन अब तक शायद सफलता नहीं मिली है। इसी वजह से उस सीट पर, बरहेट सीट पर अनाउंसमेंट नहीं हो पाया है। तो ये टुंडी और बरहेट पर अनाउंसमेंट नहीं हुआ, उसकी मिस्ट्री या उसके अंदर की खबर
यही है। वैसे लुइस मरांडी के बारे में तरह तरह की चर्चा चल रही है, जी लेकिन बिल्कुल। अब तक शीर्ष नेतृत्व तो डैमेज कंट्रोल में लगा हुआ है कि उनको किसी तरीके से मना के, और इसलिए भी लुइस मरांडी को वहां से लड़ाए जाने की बात सामने आ रही, क्योंकि 2014 में हेमंत सोरेन को वो दुमका सीट से हरा चुकी हैं। जी तो बीजेपी को बिल्कुल लगता है बिल्कुल कि आशुतोष जी, वो बिल्कुल आशुतोष जी, और देखना होगा कि इन दोनों सीटों पर किन प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। झारखंड बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और अब इस सूची पर कांग्रेस ने बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। पार्टी मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ विपक्ष में परिवारवाद दिखाई देता है। देश की जनता सब समझ चुकी है और चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। परिवारवाद की परिभाषा प्रधानमंत्री जी को सिर्फ विपक्ष में ही समझ में आता है या नजर आता है? परिवारवाद की परिभाषा अपनी सूची में उन्हें नहीं दिखा, या तो जेपी नड्डा जी परिवारवाद को समझते नहीं हैं, या वो प्रधानमंत्री को परिवारवाद के विषय में समझा नहीं पा रहे हैं। इसलिए परिवारवाद खुल करके भारतीय जनता पार्टी की सूची में शामिल है, और परिवारवाद 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 का नारा प्रधानमंत्री जी देते रहते हैं। तो ये तमाम चीजों को जनता समझती है कि भाजपा की कथनी क्या है, भाजपा की करनी क्या है।